गुड मॉर्निंग बीएड स्टूडेंट। बीएड सेकंड सेम सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ इंग्लिश में आज हम स्टडी करेंगे न्यू टॉपिक ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं। द ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड हैज़ बीन फॉलो एवरीवेयर। हर जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड का, स्पेशली वेयर द नेसेसिटी ऑफ लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज अदर देन द मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज होता है स्टूडेंट, रीजनल का मतलब होता है क्षेत्रीय। जैसे आप जिस क्षेत्र भाग में रहते हैं, मान लीजिए आप उत्तराखंड में रहते हैं, उत्तराखंड में मान लीजिए पहाड़ी इलाके में रहते हैं, तो जो भी आपकी वहाँ की रीजनल लैंग्वेज कुछ और हो सकती है। आप कहीं ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर पहाड़ी लैंग्वेज नहीं बोली जाती, बंगाली बोली जाती है, तो वहाँ आपकी रीजनल लैंग्वेज हो गई। चलिए आगे देखते हैं। हैज़ बीन फेल्ड। This method is followed in our country in the teaching English as a second language। यह जो मेथड है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड स्टूडेंट, ये फॉलो किया जाता है हमारे देश में अंग्रेजी सीखने के लिए। अब अंग्रेजी लर्निंग के लिए किया जाता है क्योंकि अंग्रेजी जो है इंग्लिश हमारे वर्ल्ड में फर्स्ट लैंग्वेज नहीं कहलाती। इंडियंस के लिए इंग्लिश इज़ अ सेकेंड लैंग्वेज। तो जब कभी इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाती है स्टूडेंट्स को, तो वो सेकेंड लैंग्वेज के रूप में सिखाई जाती है। और ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड जो होता है बहुत ही जो है बहुत ही अच्छा जो है साबित होता है सिखाने के लिए स्टूडेंट बच्चों को। अगर आप इंग्लिश सिखाते हैं, तब उसमें क्या होता है, हम पढ़ाते समय अगर हम हिंदी और इंग्लिश का दोनों का यूज करते हैं, तो क्या होता है, लर्नर जो है जल्दी उस बात को गेन करता है। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट। आपको बस ये याद रखना है कि इंग्लिश इज़ अ सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया, और सेकेंड लैंग्वेज सीखने के लिए ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। दिस मेथड इज़ नॉन एज अ क्लासिकल मेथड। इस मेथड को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? क्लासिकल मेथड भी कहा जाता है। इट इज़ द ओल्डेस्ट मेथड। इसको ये एक पुराना मेथड है। एंड केम इन इंडिया विद द ब्रिटिश, और ये भारत में जो है ब्रिटिश से ही आया। एज द टाइटल सजेस्ट, द वर्ड्स पैरास एंड सेंटेंस आर टॉट विद द हेल्प ऑफ मदर टंग। और इसमें जो भी कुछ पढ़ाया जाता है इस मेथड में, चाहे वो वर्ड्स पढ़ाए जाते हैं, पैरास पढ़ाए जाते हैं, सेंटेंस आर द टॉट विद द हेल्प ऑफ मदर टंग, मातृभाषा की सहायता से पढ़ाया जाता है। चैम्पियन डिस्क्राइब दिस मेथड। चैम्पियन ने डिस्क्राइब किया इस मेथड को इन द फॉलोइंग वर्ड्स। इस प्रकार से उसने कहा, अंडर द ट्रांसलेशन मेथड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। उन्होंने कहा अंडर द ट्रांसलेशन मेथड द मीनिंग ऑफ इंग्लिश वर्ड है, जो मीनिंग्स होते हैं इंग्लिश वर्ड्स के, इंग्लिश शब्दों के, पैरास के एंड सेंटेंस के, इज द टॉट बाय मीन्स, उनका क्या करा जाता है, उनका अर्थ बताया जाता है। स्टूडेंट जैसे इंग्लिश में आपने फादर लिखा बोर्ड पर, तो आप जो है जो आपका लर्नर होगा, क्लास का बच्चा होगा, पीपल्स होगा, उसको आप क्या करेंगे, पीपल को आप लिख करके बताएंगे कि मदर या फादर मीन्स होता है माता या पिता। इस तरीके से लिख करके आप एक्सप्लेन करेंगे। मीन्स ऑफ वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन इनटू द मदर टंग। अब काय में आप उसकी मातृभाषा में बताएंगे। अब मातृभाषा ज़्यादातर क्षेत्रों की हिंदी होती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर हिंदी ही बोल रहा हूँ, हिंदी बता करके कि अगर आप कुछ बोर्ड पर एनीवन टॉपिक कुछ भी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसको साथ साथ हिंदी बताएंगे, तब ये ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड यूज़ होगा वहाँ पर। तो स्टूडेंट अभी हमने इसके विषय में ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड का जो है मीनिंग और समझा है, एक्सप्लेन किया है इसको मैंने, और इसके विषय में मैं अभी यहाँ समाप्त नहीं होता ये टॉपिक। मैं अगले वीडियो में आपको इसको और क्लियर करूँगा, इसका प्रोसीजर आपको मैं क्लियर करूँगा, क्या प्रोसीजर है इसका टीचिंग ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड का प्रोसीजर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। थैंक यू।